जी, आज का हमारा टॉपिक है आहंग। इंग्लिश में जिसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है हारमनी। आहंग का लफ्ज़ी मतलब होता है अंदाज़, कसद, इरादा। इसको सूत यानी आवाज़ के मफ़हूम में भी इस्तेमाल किया जाता है। आहंग का लफ्ज़ी मतलब तो अंदाज़ हो गया, कसद हो गया, इरादा हो गया। लेकिन हमने ये पहले भी पढ़ा कि जब कोई लफ्ज़ हम किसी ख़ास मफ़हूम में इस्तेमाल करते हैं, किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसे इस्तिलाह कहते हैं। यानी इंग्लिश में जिसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है टर्म। इस्तिलाह जी ये काफ़िया है, काफ़िया के लुग़वी मानी पीछे आने के हैं। इस्तिलाह में काफ़िया से मुराद यानी जब हम उस लफ्ज़ को किसी ख़ास मफ़हूम या पैराए में इस्तेमाल करते हैं। आहंग दर हकीकत किसी भी शायर का अपना मखसूस फ़नी मिजाज होता है। फ़नी मिजाज क्या है? यानी फ़न के हवाले से जो शायर मिजाज अपनाता है, उसका दक्यानूसी वाला अंदाज़ है, उम्मीद वाला है, या रोमांटिक है, मोहब्बत भरा अंदाज़ है, तारीख़ी है, जोग्राफियाई है, वो कौम से, मुआशरत से किस किस्म की तब्दीली या क्या हालात चाह रहा होता है। तो जो सोच शायर की होती है वो अपनी सोच को अल्फाज के कालब में डालता है, अपने कलाम में लेके आता है, उसे कहते हैं फ़नी मिजाज। तो फ़नी मिजाज जो है ये किसी भी शायर का जो आहंग है वो उसके फ़नी मिजाज की अक्कासी कर रहा होता है। नो डाउट, कोई शक नहीं है कि किसी भी शायरी के जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जब कोई राइटर, तो उसमें तशबीहात, इस्तारा, उसके बाद ज़मीन का वो शायरी के लिए कौन सा इंतखाब करता है, ज़मीन आ गई। बहर कौन सी मुंतखब करता है। इसके अलावा जो है वो तलमीहात का, ये तमाम इस्तिलाहात में मुख्तलिफ़ लेक्चर्स में बयान कर चुका हूँ। जब शायर कोई शायरी लिखता है तो उसकी तशबीहात वो अपनी शायरी में कौन सी इस्तेमाल कर रहा है, इस्तारा कौन सा इस्तेमाल करता है, ज़मीन कौन सी इस्तेमाल कर रहा है, बहर कौन सी। नो डाउट ये उस शायर के फ़नी मिजाज की अक्कासी के लिए अहमियत की हामिल होती हैं। इससे उस शायर के फ़नी मिजाज यानी उसके आहंग का अंदाज़ा लगाया जा रहा होता है या लगाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद शायर का फ़नी मिजाज अहमियत का हामिल होता है। मैं यहाँ पे दो शुरा की मिसाल दूँगा, मीर तकी मीर और उसके बाद नासिर काज़मी। नासिर काज़मी को अपने अहद का मीर तकी मीर कहा जाता है। अब आहंग क्या है, ये इनका अंदाज़ क्यों, इनका फ़नी मिजाज मायूसी, उदासी, कुनूतियत वाला भराया। इसके दो तरह के हालात हैं। दोनों ने वही सेम हालात देखे हैं, जो मीर ने देखे वही नासिर काज़मी ने देखे। अब इसके जो दाखिली हालात थे, मीर के इश्क किया, नाकाम हुआ, कम उम्री में वालिद साहब फौत हो गए, एक मुंह बोले चचा थे जिनसे मीर का बहुत ज़्यादा लगाव था, वो दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये थे दाखिली हालात। ख़ारजी हालात क्या थे कि मीर के सामने मुसलमानों की सदियों पुरानी या सदियों से कायम बादशाहत और इक़्तिदार का सूरज ज़वाल पजीर हो रहा था। इसी तरह उनके सामने भी दिल्ली की वो तहज़ीब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही थी। तो उनकी शायरी में दाखिली और ख़ारजी हालात, दोनों हालात असर करते हैं किसी शायर की उसके आहंग के हवाले से। दाखिली और ख़ारजी हालात। ख़ारजी हालात वो होते हैं जो बाहर, जिन पे आपको कंट्रोल नहीं होता, वो वक्त के साथ ज़वाल पजीर हो रहे हैं, आपके लिए खुशी मुयस्सर कर रहे हैं या आपके लिए उदासी ला रहे होते हैं। नासिर काज़मी के साथ भी यही था। इन्हें भी इनकी तरह माशी हालात कुछ अच्छे नहीं मिले। इनकी तरह इन्हें कोई घरेलू अपने ख़ानदानी अपने हालात भी जो है मायूसी वाले थे, उदासी वाले थे, परेशानी वाले थे। इसी तरह ख़ारजी हालात इनके सामने तकसीम हो रही थी।
हज़ारों साल पुरानी जो तहज़ीब थी बर ज़ख़ीर की, वो तकसीम हो रही थी, हर एक चीज़ का जो है बंटवारा हो रहा था। तो इनकी शायरी में बैठ कर साए गुल में नासिर हम बहुत रोए वो जब याद आए, यानी इनकी शायरी में भी रोने का जिक्र है और इनकी शायरी में भी रोने का और कनूतियत का और मायूसी का जिक्र किया। जैसे मीर तकी मीर का शेर है, मुझको शायर न कहो कि मीर हमने दर्द व अलम कितने किए जमा तो दीवान किया। ठीक हो गया। अब इन दोनों शुरा की जो शायरी का असर था वो इनके आहंग में नज़र आता है। ठीक होगा, उसमें उनका अंदाज नज़र आता है। अब एक ही तरह की तशबीहात, एक ही तरह के इस्तारे, एक ही तरह के अल्फाज मुख्तलिफ शुरा अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका अंदाज जुदा है। उनका क्या है? अंदाज अलग है, उनका आहंग अलग है, उनका उसका बयान करने का तज्ज़िया और सोच अलग है। अब ऐसे देखें, अल्लामा इकबाल की अगर हम बात करें तो अल्लामा इकबाल का जो आहंग था, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक डूबी हुई मायूस ज़वाल पजीर इनातात पजीर मुस्लिम कौम को एक बुलंदी की तरफ माजी दिखा के ले जाना चाहा। इनकी शायरी में एक जहाँ पे मुसलमानों की एक अज़मत रफ्ता के मिलते हैं, असरात मिलते हैं, वहीं पे एक उम्मीद का पैगाम है। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में, फैज़ चूँकि जेलों में नज़रबंदियों के नज़र रहे, मायूसियत थी, जिस तरह का वो निज़ाम चाह रहे थे, एक नई इमर्जिंग स्टेट, एक नौजीदा ममलिकत के लिए, वो हालात जब उनके सामने नहीं आए तो वो गुलों का, बहारों का, फूलों का, ख़िज़ाओं का, साकी और मैं का जिक्र करते हैं, लेकिन इनकी शायरी में भी आपको एक उम्मीद नज़र आती है। बात की थी कि हमने कि तशबीहात, इस्तारे, ज़मीन, बहर, तलमियात, वो जो इंतखाब अल्फाज है, वो जहाँ पे शायर को उसके आहंग की तरफ, आहंग का अंदाज़ा इनकी बुनियाद पे लगाया जा सकता है, वहीं पे यही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन शायर के दाखिली और ख़ारजी हालात भी अहमियत के हामिल होते हैं, जिससे शायर के फ़नी मिजाज का अंदाज़ा होता है। और फ़नी मिजाज जो है शायर के आहंग को एक डगर पे लेके आता है, एक आहंग का अंदाज़ा होता है कि शायर किस तर्ज की शायरी